बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गर्दन दर्द के हवाले से आज मैं आपको 4 एक्सरसाइजेज बताऊंगा जिनको करने से आप गर्दन दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक पूरी देखिएगा, आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। मोबाइल फ़ोन के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से अक्सर अफराद को अपनी गर्दन में दर्द रहता है, या बहुत से ऐसे शोबे हैं, ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जिनमें आके गर्दन झुकाकर काम करना पड़ता है। ख़ास तौर पर ऑफिस वर्कर्स या कॉरपोरेट जो सेक्टर है उसमें जितने भी अफराद हैं अक्सर उनको अपनी गर्दन में दर्द की शिकायत रहती है। तो गर्दन दर्द के हल के लिए हम नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज अपने मरीज़ों को रिकमेंड करते हैं। बहुत सी दूसरी एक्सरसाइजेज के साथ साथ ये जो 4 एक्सरसाइजेज हैं इससे नेक के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, गर्दन के पट्टे मजबूत होते हैं और हम गर्दन दर्द से निजात हासिल कर लेते हैं। आपने अपने सर को बिल्कुल सीधा रखना है और अपने एक हाथ को अपने कान के ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से रख लेना है और अपने सर के साथ आपने अपने हाथ को इस तरह से दबाना है और अपने हाथ के साथ आपने उसको रोक कर रखना है। जब आप इस तरह से जोर लगाएंगे तो आपको यहाँ पर बाकायदा एक वाइब्रेशन महसूस होगी और इससे आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। कम से कम कोशिश करनी है कि आप 30 सेकंड रोककर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करें। इसी तरह आपने गर्दन के दूसरे हिस्से में अपने सर के दूसरी तरफ इस तरह हाथ रख लेना है और अपने सर के साथ आपने अपने हाथ पर जोर लगाना है। इस तरह से ये जो आपके अतराफ के जो पट्टे हैं ये मजबूत होंगे। आपने गर्दन के पीछे वाले हिस्से के जो मसल्स हैं उनको मजबूत करने के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरह मिलाकर फिंगर्स को लॉक करके सर के पीछे रख लीजिए और इस तरह से सर को सीधा रखते हुए आपने पीछे की तरफ जोर लगाना है और अपने हाथों से उसको रॉक कर रखना है। आपको बाकायदा एक वाइब्रेशन महसूस होगी। ख़ास तौर पर जब हम गर्दन झुकाकर काम करते हैं तो हमारी जो गर्दन के पीछे वाले पट्टे हैं ये खिंचाव में रहने की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं। तो इन पट्टों को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये हमारे पट्टे मजबूत होंगे तो ऑटोमेटिकली हम दर्द से बच जाएंगे। जब हमने अपने गर्दन के 3 अतराफ में ये एक्सरसाइज कर ली तो इसी तरह आपने अपने माथे पर इस तरह से हाथ रख लेना है और सर को बिल्कुल सीधा रखना है। अक्सर लोग जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो वो सर को आगे की तरफ ले आते हैं या इस तरफ को हाथ रख रहे हैं तो वो गर्दन को घुमा लेते हैं या पीछे की तरफ को इस तरह से उठा लेते हैं। तो कोशिश करनी है कि आपने अपने सर को बिल्कुल सीधा रखना है। इस तरह सीधा रखकर आप अपने हाथ से रोकिएगा और आपने अपने सर के साथ आगे की तरफ इस तरह जोर लगाना है। यहाँ पर आप बाकायदा एक तनाव महसूस करेंगे और इससे आपके जो गर्दन के पट्टे हैं वो मजबूत हो जाएंगे। एक इंतहाई अहम सवाल जो अक्सर हमसे मरीज पूछते हैं कि ये एक्सरसाइज कितनी मरतबा करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, तो इसका एक आसान सा फॉर्मूला मैं अपने मरीजों को बताता हूं कि कम से कम आप 10 सेकंड से शुरू करें और 30 सेकंड तक आपने इस तरह से रोक कर रखना है और ये वाइब्रेशन लगानी है। शुरू में कम से कम 5 रेपिटेशन से आप ये स्टार्ट कर सकते हैं और एक वक्त में आप 2 सेट्स कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बनता जाए, आपके मसल्स मजबूत होते जाएं, आप ये होल्ड टाइम भी बढ़ा सकते हैं। जो 10 सेकंड होल्ड से स्टार्ट किया उसको आप 30 सेकंड तक लेकर जा सकते हैं। जो आप 5 रेपिटेशंस कर रहे थे वो आप 10 या 15 रेपिटेशन तक जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो आप 2 सेट्स कर रहे थे शुरू में, आप वो 3 सेट्स तक कर सकते हैं। जब हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं तो उनकी कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग के बाद उनकी मुकम्मल तशख़ीस की जाती है और ये तशख़ीस करने के बाद उनकी उम्र, उनकी जेंडर, उनकी ऑक्यूपेशन और दीगर बहुत सी बातों को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए एक्सरसाइज प्लान डिज़ाइन किया जाता है। ये एक्सरसाइज प्लान बहुत स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज प्लान होता है तो जिससे मरीज़ को दर्द से निजात हासिल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो अगर आप या आपके आसपास ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको इस एक्सरसाइज की, इस वीडियो की ज़रूरत है तो ये उनसे शेयर कीजिएगा। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमारे पास क्लिनिक पर तशरीफ़ लाना चाहते हैं या ऑनलाइन अपना सेशन बुक करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए।
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।